हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट मीनाक्षी। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरणविद इनोवेटर सोनम वांगचुक जी जो हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जानिए कैसे थ्री इडियट्स के असली फुंगसुक वांगडू लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक अधिकार दिलाने के साथ साथ देश के नीट पेपर लीक विवाद और शिक्षा तंत्र में सुधार के लिए आवाज उठा रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं आपको बता दूं कि आज मैं जिस हस्ती की बात करने जा रही हूं उससे शायद सोशल मीडिया वर्तमान में भरा हुआ है। ये 21-22 दिनों का तारतम्य चल रहा है जो सोनम वांगचुक जी हैं। इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और चर्चा में है ये। इसका कारण ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सोनम वांगचुक जी हैं ये बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। वैसे तो जनरल पब्लिक शायद ही इनको जानती हो, क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया पे गाने, डांस और म्यूजिक, पिक्चर, मूवीज के अलावा कुछ भी नहीं देखते। बट सोनम वांगचुक जी एक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं, नव प्रवर्तक हैं, पर्यावरणविद हैं और वो लद्दाख के रहने वाले हैं। 2009 में जो थ्री इडियट्स मूवी आई थी उसमें जो फुंगसुक वांगडू का कैरेक्टर था वो भी इनसे ही रिलेटेड और इनसे ही प्रभावित होकर बनाया गया था। उन्होंने लद्दाख में पानी की कमी के लिए आइस स्तूप नाम के कृत्रिम ग्लेशियर को बनाया। और उनको बहुत सारे बेहतरीन कामों के लिए 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक और निर्देशक हैं ये, ठीक है। और इनके बारे में जितनी भी तारीफ कम की जाए, ये एक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं और पर्यावरणविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इस समय वो दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। मुद्दा उनका सिंपल सा मुद्दा है, नीट विवाद। जो नीट का पेपर लीक हुआ उससे ये जानना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। और इसी के तहत वो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। और जिन 21 बच्चों ने सुसाइड कर ली है, जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार के लिए वो 1 करोड़ रुपए की राशि मांग रहे हैं कि उनके परिवार के लिए ये राशि दी जाए, क्योंकि 18, 19, 20 साल के बच्चे जो अपने भविष्य के लिए नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे थे वो इतना आहत हुए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और इस मुद्दे के साथ साथ उनका ये मतलब हड़ताल करने का उनका कारण ये भी है कि अब शिक्षा पद्धति इस स्तर पे आ गई है कि हम जो एग्ज़ाम करा रहे हैं उसको भी हम सुरक्षित तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। शिक्षा तंत्र में सुधार होना चाहिए। नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी अगर धर्मेंद्र प्रधान जी की है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और उनका लद्दाख के लिए संवैधानिक अधिकार मांगने का मुद्दा तो पहले से ही चल रहा था और इस हड़ताल में भी उन्होंने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, विशेष सुरक्षा संविधान की छठी अनुसूची में दिलाने के लिए, इसके लिए भी वो मतलब सतर्क रूप से हैं कि ये सारी चीज़ें भी इस भूख हड़ताल के तारतम्य में पूरी हो जाएं। स्थानीय आदिवासियों की संस्कृति और ज़मीन की सुरक्षा, केंद्र शासित से बदलकर पूर्ण राज्य का अधिकार मिल जाए और लद्दाख में विधानसभा का गठन हो जाए और लद्दाख के युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर और अलग सेवा आयोग को बनाया जाए। ये सब उनके मुद्दे हैं। वैसे वो अपने लिए व्यक्तिगत तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो इस देश के लिए, इस जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए ही मांग रहे हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिनका मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगा कि ये इनके बारे में हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि उन लोगों को हम कतई नहीं पहचानते और जानते हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करते हैं, और उन लोगों को जानने के लिए परेशान हैं जिनका कोई अस्तित्व अगर सच पूछो तो समाज में है ही नहीं। बट इसमें क्या किया जा सकता है? मेरा ये वीडियो बनाने का मुद्दा सिर्फ इतना था कि इन ऐसे सोनम वांगचुक जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, अपने विशेषकर लद्दाख के लिए सतर्क रूप से सक्रिय रहे और अभी तक कार्य कर रहे हैं। 21 दिनों की भूख हड़ताल से उनका 8 किलो वेट लॉस हो चुका है, सिर्फ पानी पे हैं वो 21 दिन। और आप सबसे मेरा निवेदन है 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर
उनका सहयोग कीजिए। पहुंचना है हम सबको, कैसे पहुंचेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबको पहुंचना चाहिए। और ये इसलिए नहीं पहुंचना है कि हम दिखाएं कि हम बहुत प्रबल हैं, बट हमको इसलिए पहुंचना है कि हमारे आने वाली जनरेशन और जो जनरेशन इस चीज़ से लड़ रही है, अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी, मूलभूत आवश्यकताएं ही नहीं पूरी होंगी, तो इस देश का क्या होगा। आप सोचिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 चीज़ें एक महत्वपूर्ण तारतम्य में आती हैं, और इसको ही अगर सही तरीके से नहीं डिफाइन किया जाएगा, नहीं प्रॉपर तरीके से इसको लिया जाएगा, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो इनका जो किया हुआ कार्य है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको 20 जुलाई को जंतर मंतर पे पहुंचना होगा, और सरकार को और जो भी इस देश का शासन चला रहे हैं उनको ये बताना होगा कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ कोई भी समझौता करने का अधिकार नहीं है। इसको आप सक्रिय रूप से लीजिए और इस पे कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारीप्रद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और